कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक धार्मिक उत्सव जो हर 12 वर्षों में 4 बार मनाया जाता है। इसे 4 पवित्र नदियों के किनारे स्थित तीर्थ स्थलों पर आयोजित किया जाता है। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर और प्रयाग, जिसे आज प्रयागराज कहा जाता है, जहां गंगा, यमुना और काल्पनिक सरस्वती नदियों का संगम होता है। कुंभ मेला आस्था और अध्यात्म का सबसे बड़ा संगम। हर बार 12 साल में करोड़ों लोग प्रयागराज की पवित्र भूमि पर इकट्ठा होते हैं। यह आयोजन केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि मोक्ष और आत्मा की शुद्धि की यात्रा है। यह उत्सव खगोलीय घटनाओं पर आधारित है। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की विशिष्ट ज्योतिषीय स्थितियां जब पूर्ण रूप से बनती हैं, तब इसे सबसे पवित्र समय माना जाता है। विशेष रूप से प्रयाग का कुंभ मेला करोड़ों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। इसके अलावा हर एक 144 वर्षों में प्रयाग में एक महान कुंभ मेला आयोजित होता है। हाल ही में यह 2001 में हुआ था। कुंभ मेला कई सप्ताहों तक चलता है और 2019 में इसमें 200 मिलियन से अधिक लोगों ने भाग लिया। सबसे शुभ दिन पर इसमें लगभग 50 मिलियन लोग शामिल हुए। कुंभ मेले की शुरुआत समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से होती है। देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत निकालने के लिए समुद्र का मंथन किया। जब अमृत प्राप्त हुआ तो इसे बचाने के लिए गरुड़ ने इसे लेकर उड़ान भरी। उनकी उड़ान के दौरान अमृत की 4 बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। ये स्थान पवित्र हो गए और यहीं पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का मिलन होता है, आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का द्वार है। यहां स्नान करने से पापों का नाश होता है और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यह पवित्र संगम केवल नदियों का मिलन नहीं, बल्कि आस्था और मानवता का संगम है। कुंभ मेले में कई पवित्र गतिविधियां होती हैं जो इसे अनोखा बनाती हैं। शाही स्नान, अखाड़ों के साधु संत भव्य शोभा यात्राओं के साथ संगम में स्नान करते हैं। आध्यात्मिक प्रवचन, संत और गुरु अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को प्राचीन ज्ञान और प्रेरणा देते हैं। अखाड़ों की शोभा यात्रा, नागा साधु भस्म से सने हुए त्याग और भक्ति के प्रतीक हैं। यह मेला भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक उज्ज्वल प्रतीक है। लोक संगीत, नृत्य और धार्मिक अनुष्ठान इसकी रौनक को और बढ़ाते हैं। कुंभ मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है शुभ स्नान तिथियां, जो खगोलीय स्थिति के आधार पर तय की जाती है। ये तिथियां ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने और आत्मा की शुद्धि के लिए सबसे शुभ मानी जाती हैं। मकर संक्रांति, यह सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश का प्रतीक है और ज्ञान और प्रकाश का संदेश देता है। मकर संक्रांति तिल के लड्डू और पतंगबाजी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यह त्योहार इससे कहीं अधिक है। मौनी अमावस्या, मौन और आत्ममंथन का यह दिन मन की शांति और आत्मा की पवित्रता के लिए शुभ है। इस दिन मौन धारण कर ध्यान करने से आत्मिक संतुलन और शांति प्राप्त होती है। वसंत पंचमी, ज्ञान और रचनात्मकता का यह पर्व देवी सरस्वती को समर्पित है। रथ सप्तमी, सूर्य देव का यह दिन स्वास्थ्य और ऊर्जा का आशीर्वाद देता है। महाशिवरात्रि, भगवान शिव को समर्पित यह दिन मोक्ष और आत्मज्ञान प्राप्त करने का अवसर है। कुंभ मेले जहां आस्था, अध्यात्म और मानवता एक साथ आते हैं। कुंभ मेला केवल एक आयोजन नहीं, यह भारत की पवित्रता, परंपरा और मानवता का सबसे बड़ा प्रतीक है। प्रयागराज आने वाले तीर्थयात्री न केवल संगम नगरी का आनंद लेते हैं, बल्कि कई ऐतिहासिक धरोहरों के दर्शन भी कर सकते हैं। पातालपुरी मंदिर, प्राचीन भूमिगत मंदिरों का एक समूह जो ऐतिहासिक प्रयागराज किले, पूर्व में इलाहाबाद किला के परिसर में स्थित है। इस मंदिर में कई देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम और माता सीता ने अपने वनवास के दौरान यहां पूजा की थी। यह मंदिर किले के अंदर स्थित है और त्रिवेणी संगम, बड़े हनुमान मंदिर जैसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के पास है। मंदिर के बाहर अक्षय वट नामक एक अमर वट वृक्ष है,
मान्यता है कि इस वृक्ष से कूदने पर मोक्ष की प्राप्ति होती थी। इसके अलावा मंदिर का एक तीर्थ स्थल वृक्ष की जड़ों से बना है। पातालपुरी मंदिर प्रयागराज के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। कुंभ मेले के दौरान यहां भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जो इसे एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बनाता है। आनंद भवन 1930 के दशक में मूल स्वराज भवन, जो आज प्रयागराज का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्यालय बन गया। आज यह एक ऐतिहासिक हाउस म्यूजियम है और जवाहर तारामंडल का भी घर है। मोतीलाल नेहरू ने इस भवन को सजाने के लिए यूरोपीय फर्नीचर और बेहतरीन गुणवत्ता के चाइना वस्त्र मंगवाए, ताकि यह मूल स्वराज भवन की प्रतिकृति लगे। इस विशाल संपत्ति के नवीनीकरण में लगभग 10 साल लगे। नागा वासुकी मंदिर प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे तारागंज क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर वासुकी नाग को समर्पित है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में नागों के राजा माने जाते हैं। मंदिर में वासुकी नाग की मूर्ति स्थापित है, जिसे श्रद्धालु दूर दूर से आकर पूजते हैं। मान्यता है कि वासुकी नाग ने भगवान कृष्ण के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कथा के अनुसार कृष्ण ने एक बार नदी में जाकर वासुकी नाग से अपनी गेंद वापस लेने के लिए संघर्ष किया। इस संघर्ष में उन्होंने वासुकी को पराजित कर विजय प्राप्त की। यह मंदिर विशेष रूप से नाग पंचमी के अवसर पर भव्य उत्सव का केंद्र बनता है। भक्तजन यहां नागराज वासुकी की पूजा करके मोक्ष और जीवन की कठिनाइयों से छुटकारा पाने का आशीर्वाद मांगते हैं। मंकामेश्वर मंदिर दुनिया के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक, प्रयागराज में स्थित भगवान शिव और माता पार्वती का एक प्राचीन मंदिर। इस मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती की सुंदर मूर्तियां हैं। विशेष रूप से सोमवार के दिन यहां विशाल भीड़ उमड़ती है, जब भक्त भगवान और देवी को दूध, फूल और अन्य प्रसाद अर्पित करते हैं। यह मंदिर प्रयागराज के सबसे लोकप्रिय दर्शनीय स्थलों में से एक है। मंदिर की निर्माण शैली अपनी दीवारों और स्तंभों पर की गई सुंदर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। कुछ मूर्तियों को बड़े ही सुंदर तरीके से रंगा गया है। चारों दीवारों पर उकेरी गई भित्तिचित्र हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियों को दर्शाते हैं। इस मंदिर को अत्यंत सौंदर्यपूर्ण बनाते हैं। इस मंदिर का दिव्य शांति और ध्यान के लिए अवश्य भ्रमण करें। भरद्वाज आश्रम प्रयागराज में स्थित एक प्राचीन मंदिर और आश्रम। यह स्थान महर्षि भरद्वाज और उनके द्वारा गंगा को पृथ्वी पर लाने की कथा को समर्पित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब गंगा ने पृथ्वी पर आने के लिए सहमति दी, महर्षि भरद्वाज ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे गंगा के प्रवाह को संभालें ताकि पृथ्वी पर बाढ़ से बचा जा सके। पहले आश्रम की सीढ़ियां नदी में डूबी रहती थीं, लेकिन आज गंगा का प्रवाह संगम क्षेत्र तक सीमित हो गया है। भरद्वाज आश्रम भारतीय पौराणिक कथाओं को समझने और आध्यात्मिक शांति का अनुभव करने के लिए एक उत्कृष्ट स्थल है। यह प्रयागराज के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है।